बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा कराम पर रहमतें और बरकतें नादिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक नॉलेज के प्यारे वीवर, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो नाफरमान और ज़िद्दी औलाद को फरमाबरदार बनाने का है। इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी औलाद आपकी हर बात मानेगी। अगर आपकी औलाद नाफरमान है, ज़िद्दी है, आपको किसी भी हवाले से परेशान करती है, तो अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नहीं बल्कि 3 बहुत ही मुजरब, पावरफुल और नहायत ही आसान वज़ाइफ लेकर हाजिर हुए हैं। इन तीनों वज़ाइफ की बरकतों से मेरे रब के फजल व करम से हमारी औलाद ज़िद छोड़ देगी, नाफरमानी नहीं करेगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान और तंग नहीं करेगी। और आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक तवज्जो से देखना और सुनना है, क्योंकि इसमें 3 वज़ाइफ हैं। तो जो वजीफ़ा आपको आसान लगे वही वजीफ़ा आपने कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपने आज के तीनों वज़ाइफ की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और साथ में दिए गए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नए आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुमकिन है आपके एक शेयर करने की वजह से किसी भी वालिदैन की यह परेशानी ख़त्म हो जाए और हम बेशुमार नेकियां कमाने में कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, अब अपना आज का पहला वजीफ़ा बिल्कुल तवज्जो के साथ सुन लें। अगर किसी का बच्चा या बच्ची नाफरमान हो, ज़िद्दी हो या किसी भी हवाले से परेशान या तंग करता या करती हो, तो इनको चाहिए सूरत अशूरा की आयत नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। नहायत ही आसान आयत मुबारका है। पूरी आयत मुबारका नहीं है बल्कि आयत मुबारका का बिल्कुल आखिरी जुज़ है, छोटा सा हिस्सा है। तो सूरत अशूरा की आयत नंबर 13 जो आपके सामने लिखी हुई आ रही है, इस आयत मुबारका को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। और जब आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है तो अव्वल व आखिर कम अज़ कम 11 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। इसकी तरकीब कुछ यूँ है, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर इसी आयत मुबारका को आपने 11 मरतबा पढ़ना है और फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर बच्चे के सर पर हाथ रख कर बच्चे पर दम कर दें, यानी बच्चे पर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस छोटे से कुरानी अमल की बरकतों से हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार बन जाएगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान और तंग नहीं करेगी। बस हमने यकीन कामिल के साथ अल्लाह पाक की रहमत से बाउम्मीद होकर इस कुरानी अमल को करना है, तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, मज़ीद वज़ाइफ की तरफ बढ़ने से पहले इस अमल की मुद्दत के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। इस अमल की मुद्दत हसूल इलाज, यानी जब तक हमारे बच्चे फरमाबरदार ना बन जाएं, ज़िद ना छोड़ दें, हमें तंग करना ना छोड़ दें, हमने रोज़ाना इस वजीफ़े को करते रहना है। चंद दिन करेंगे, इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा नज़र आएगा। और अगर टाइमिंग की बात की जाए, हमने ये अमल किस टाइम करना है, तो इसका कोई ख़ास टाइम नहीं है। आप रात को कर लें, दिन में कर लें। उम्मीद करते हैं हमारा आज का पहला वजीफ़ा आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का दूसरा वजीफ़ा भी जान लें जो हमारी औलाद के हवाले से है, औलाद को फरमाबरदार बनाने के हवाले से है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही प्यारा नाम है। आइए सबसे पहले इस इस्म मुबारका को आपके सामने रखता हूँ और पूरा तरीक़ेकार भी आपको समझा देता हूँ। तो इस इस्म मुबारका का यानी जो नाम ये है अल्लाह ताला का, या शहीद हो, इस इस्म मुबारका को आपने तलू आफ्ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले जो भी बच्चा आपको तंग करता है, इसकी पेशानी पर आपने हाथ रखना है। जो भी बच्चा है या बच्ची है,
माथे पर हाथ रखना है, फिर आसमान की तरफ अपने चेहरे को कर लेना है। अपना रुख आसमान की तरफ कर लेने के बाद इसी दौरान आपने इस इस्म मुबारका को जो हमने आपको बताया है या शहीदो, सिर्फ़ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। और जब भी आपने इस इस्म मुबारका को 21 मरतबा पढ़ना है तो अव्वल व आखिर कम अज़ कम 3-3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मुख्तसर से वजीफ़े की बरकतों से हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार बन जाएगी, हमें किसी भी हवाले से परेशान नहीं करेगी। बस इस वजीफ़े में हमने ये ख्याल करना है तलुए आफ्ताब से यानी सूरज निकलने से पहले करना है, और इस बच्चे या बच्ची की पेशानी पर हाथ रख कर इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। चंद सेकंड का ये वजीफ़ा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर अब बात की जाए इस अमल की मुद्दत की, इस अमल की मुद्दत भी हसूल शफा यानी हसूल इलाज, जब तक हमारा बच्चा राह रास्त पर ना आ जाए, ज़िद ना छोड़ दे, नाफरमानियाँ ना छोड़ दे, तब तक हमने इस वजीफ़े को करते रहना है। फिर वही कहूँगा, चंद ही दिनों में हमें फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा एतमाद कामिल हुआ तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए दोस्तों, अब बिला ताख़ीर अपने आज के तीसरे और आखिरी वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। ये भी नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए, ज़िद ख़त्म करने के लिए, जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनको राह रास्त पर लाने के लिए वजीफ़ा है। तो इस अमल की तरकीब कुछ यूँ है, जब आपका नाफरमान बच्चा या बच्ची सो रही हो तो आपने सुबह के वक्त यानी नमाज फ़जर के वक्त नमाज फ़जर अदा कर लें, या नमाज फ़जर का जब वक्त शुरू हो जाए तब बेहतर है ये कि आप नमाज फ़जर अदा करने के बाद इस अमल को करें। तो सुबह के वक्त जहाँ पर हमारा बच्चा या बच्ची सो रहे हैं, हमने इनके सिरहाने से 2 फीट की दूरी पर खड़े हो जाना है, यानी कि सिरहाने से 2 फीट की दूरी पर खड़े होकर सिर्फ़ 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास कुरान पाक के पारा नंबर 30 के अंदर मौजूद है। बहुत ही आसान सूरत मुबारका है जो आपके सामने लिखी हुई आ भी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत मुबारका को हमने सिर्फ़ 1 मरतबा पढ़ना है और अव्वल व आखिर कम अज़ कम 3-3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। और जब आपने इस अमल को करना है, इसमें कुछ एहतियातें हैं, वो भी सुन लें। सबसे पहले तो आपने इस अमल को करने से पहले ये नीयत कर लेनी है कि या अल्लाह, इस कुरानी अमल की बरकतों से मेरा फ़लाँ बच्चा या बच्ची हमारे फरमाबरदार बन जाएं, ज़िद छोड़ दें, हमें तंग करना वगैरह परेशान करना छोड़ दें। तो वो नीयत आपने अपने अल्फाज के अंदर कर लेनी है। नीयत करने के बाद आप जो दूसरी एहतियात है, जब हमने ये अमल करना है तो हमने इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ना है कि हमारे कान सुन लें, और आवाज़ ऊंची हो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ऊंची ना हो कि बच्चे की नींद ख़राब हो जाए, वो उठ जाए। बहरहाल आपने एक नॉर्मल सी आवाज़ में, ना बिल्कुल कम हो ना ज़्यादा हो, दरमियानी सी आवाज़ में आपने सूरह इखलास को पढ़ना है। बच्चे से 2 फीट की दूरी पर, सिरहाने से 2 फीट की दूरी पर खड़े होकर। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कुरानी अमल की बरकतों से, मेरे रब के फजल व करम से हमारा वो नाफरमान बच्चा या बच्ची हमारे फरमाबरदार बन जाएंगे, ज़िद करना छोड़ देंगे, तंग करना छोड़ देंगे। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और साथ में दिए गए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे।